झारखंड में नदी नालाओं के आसपास हो रही अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट भी गंभीर है और इसको लेकर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई है वो हमारे और आपसे छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के डंगरा टोली स्थित पथलकुदवा नया टोली में, जहां के जो स्थानीय हैं वो नली के आसपास हो रहे अतिक्रमण और निर्माण कार्य को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसका जो स्थानीय है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नदी नालाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है और जो ज़मीन उनकी नहीं है उन पर भी कब्जा किया जा रहा है। कुछ स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका ऑब्जेक्शन है और वो क्या कुछ चाह रहे हैं। आपका क्या कुछ ऑब्जेक्शन है? हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि जो मास्टर प्लान पर हमारा जो नाला का निर्माण किया गया है, हमारा वही होना चाहिए। ये नाले को वर्धित करके, मट्टी गिरा करके और छोटा ना करे, क्योंकि स्थानीय लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देख रहे हैं आजकल तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। अब उसका समाधान करने के योग्य भी लोग नहीं हैं, सब निम्न वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमें तो सरकार से यही गुहार है कि हमारा जो मास्टर प्लान के आधार पर नाला का निर्माण है वही होना चाहिए। अच्छा, ये ज़मीन किसकी है? ये नाला मतलब सरकारी ज़मीन है या फिर मतलब निजी ज़मीन? ये रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन है। तो फिर जिनका ज़मीन है वो बना रहे, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि वो नाला को दूसरे के ज़मीन में ढकेल दी है। ये मिट्टी गिरा करके वे ज़मीन को दूसरों के ज़मीन में, तो अगर एक का ज़मीन जा रहा है तो दूसरे का ज़मीन में भी पानी बहना चाहिए, लेकिन वो अपना ज़मीन पूरा ले रहा है बस, और फिर दूसरे के ज़मीन में भी पानी को अपना कैप्चर कर रहा है, दूसरे के ज़मीन को भी कैप्चर कर रहा है। उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि हम अपना ही ज़मीन में केवल बना रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मैन आप लोग का विरोध इसी चीज़ का है कि दूसरे ज़मीन में आ रहा है? ज़मीन में आ रहा है, नाला होना चाहिए हम लोग के लिए। जो नाला जिस प्रकार का था हमें उसी तरह का चाहिए। मास्टर प्लान क्यों बनाया गया है, जबकि रघुवर दास जी ने हरी झंडी दिखा चुके हैं कि ये 2037 तक हमारा ये प्लान लागू रहेगा, तो उस आधार पे तो हमें नाला चाहिए। वो मास्टर प्लान में क्या है? मास्टर प्लान में यही है कि जितना फीट का नाला होना चाहिए। आप हमारा नक्शा देख ही चुके हैं कि उस पर क्या अंकित किया हुआ है, उसी आधार पे हमें चाहिए। ये सारा चीज़ अगर बनाया गया है तो सोच समझ कर ही बनाया गया है, अपनी आबादी को देखते हुए ही बनाया गया होगा कि किस तरह लोग को क्या आपत्ति होगी, किस तरह की असुविधा होगी, उससे बचने के लिए ही इस तरह का प्लान बनाया गया है। इसलिए हमारा किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ हमारा नाला का आपत्ति है कि हमारा नाला मास्टर प्लान का जो आधार पे है वही होना चाहिए। अच्छा, नगर निगम या फिर जिला प्रशासन से आपने शिकायत की इस चीज़ की? हाँ, शिकायत किए हैं नाला बनवाने के लिए। क्या हुआ? क्या आज तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। नाला नहीं बना? नहीं बना है, मापी वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। फिर उसके बाद भी कब, आखिरी बार कब गए थे आप लोग? कौन तारीख है? इसमें देखिए नहीं, तो पूरा रिपेजिंग पूरा हुआ है। पेपर है जो जहाँ दिया गया है, ये आपका ये सारा पेपर है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई नहीं आए हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है। ये आप लोगों ने 5 जून को दिया था। 5 जून को दिया था और उसके बाद से कोई यहाँ पे आप लोग कोई नहीं आया है। अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए हमारा गुहार है। तो क्या लग रहा है अभी कोई मतलब कोई पदाधिकारी यहाँ तक मतलब देखने भी नहीं पहुँचे? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि इन्होंने शिकायत की है। से आए हुए थे सीओ जब कंप्लेंट नगर निगम से करेगा, ये नगर निगम का काम है, वो नगर निगम करेगा। तो नगर निगम को आपने दिया था? नगर निगम सारा सब पेपर तो हम सभी को दिए हैं। ये मुख्यमंत्री के नाम पे लिखा हुआ है? सीएम को दिए हैं, अच्छा, डीसी को दिए हैं, नगर निगम को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए, सारा जगह तो इनका कहना है कि इन्होंने सभी जगह शिकायतें की हैं और इनका कहना है कि नदी का और नाला का अतिक्रमण हो रहा है। जैसे देख सकते हैं ये नाला है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर अतिक्रमण होता है तो यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है और इसी चीज़ का विरोध है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़मीन उनकी है उसके साथ साथ जो है वो नली का जो ज़मीन जो है वो कैप्चर करते हुए दूसरे के ज़मीन में नाली को ढकेलने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिनकी ज़मीन है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है।
जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां हम पहुंचे हैं और इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है और इनका क्या कुछ उसको लेकर कहना। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं जो निर्माण कार्य चल रहा है, आपका क्या कुछ कहना? स्थानीय लोग का क्या विरोध है इसका अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है। मेरा रहती ज़मीन है, लगभग 65 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक ना। ये जो आप नाला देख रहे हैं, फोकस कीजिए कैमरा में, नाला से 10 फीट आगे तक हम लोग का ज़मीन है। सीओ से नापी हो के सरकारी ज़मीन से नापी करके हम लोग काम लगाए हैं। अब इन लोगों का कहना, हम लोग अपना ज़मीन में लगभग 15 फीट का नाला दिए हैं, लेकिन इन लोग कहना है कि पूरा ज़मीनें छोड़ दीजिए। आपका खतियानी ज़मीन रहेगा, रहती ज़मीन रहेगा, उसको छोड़िएगा नहीं ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, नाला बनवा सकते हैं, नाला, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जिसको प्रॉब्लम है वो सीओ ऑफिस में अपना कंप्लेन करे। उनके पास कोई पेपर है अगर हम लोग का विरोध करने का कि हाँ ये मेरा पेपर है, आप मेरे ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब हम उसमें हमेशा भागीदार हैं। प्रशासन हम लोग को ला के रोका कि हाँ जब तक सीओ का आदेश नहीं काम करना तो काम नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जो नाली का ज़मीन है उसको कैप्चर किया गया है और जो नाली है वो दूसरे के ज़मीन में ढकेल दिया गया। एक बार सीओ से नापी आप करवा लीजिए ना, सरकारी ज़मीन से हम लोग नापी करवाए हैं। हम लोग का ज़मीन में सारा ज़मीन में ही नाली बह रहा है, लेकिन नाली को हम लोग रोक नहीं रहे हैं। हम लोग भी मानवता के नाते 15 फीट का नाला छोड़ के इसके बाद काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी इन लोग का विरोध है। अब इन लोग का विरोध कुछ चीज़ का नहीं है, इन लोग को चाहिए पैसा। ये जो महिला समिति देख रहे हैं ना आप, ये पैसा के लिए आ रही है। अप्रोच भी किया जा रहा है कि कुछ माल हम लोग को मिल जाए। हमको, मेरा अपना ज़मीन है तो हम क्यों पैसा देंगे उन लोगों को? यही मेरा कहना है कि उन लोग को पैसा के लालच में इन लोग अपना महिला समिति आ रही है, अब काम में हम लोग का व्यवधान डाल रही है। आप ऑनर है कि इंचार्ज है? हम इंचार्ज हैं यहाँ के। ऑनर से ये क्या अपनी शिकायत की या बात रखा उन्होंने? हाँ, ऑनर को पता है। तो ऑनर का कहना है कि प्रशासन अगर रोक दिया है तो रोक दिया, हम सीओ ऑफिस से आएंगे, नापी फिर से होगा, रिपोर्ट हम लोग का सीओ ऑफिस से आएगा तो हम लोग काम करेंगे। अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। तो ये सरकार की तरफ से ये आप लोग खुद ही रोक दिया? हाँ, हम लोग को एक बार बोला गया, हम लोग इज्जत करते हैं प्रशासन का, कानून व्यवस्था का। वो जो बोलेगा वैसा करेंगे, क्योंकि हम लोग चोरी छिपे तो काम नहीं करेंगे। जितना भी मेरा काम हुआ है वो दिन में हुआ है, हम लोग दिन में ही काम करेंगे। हम लोग आदेश आएगा, मेरा रहती है अपना ज़मीन है तो हम लोग को क्या सोचना है। हम लोग नाला भी दे रहे हैं तो अपना ज़मीन में दे रहे हैं। हम लोग भी अड़ जाएँ कि नगर निगम से कि मेरा मुआवजा दीजिए नाला का, तो नगर निगम को भी देना पड़ जाएगा। हम लोग भी आंदोलन करें कि मेरा ज़मीन में नाला है तो हम लोग को भी पैसा देना पड़ेगा नगर निगम को, क्योंकि हम लोग अपना रहती ज़मीन में नाला वो कर रहे हैं। कोई भी मैप आप उठा के देख लीजिए, जितना भी मैप होता है RS, ठीक ना, कहीं भी नाला का जिक्र नहीं है। आप देख लीजिए, आप उन लोग के पास भी अगर मैप होगा तो उन लोग के पास भी देख लीजिए आप कि हाँ मेरा 1134 प्लॉट नंबर है, जनरल प्लॉट है। बाकी आदिवासी है या जो भी है उन लोग का है। जनरल प्लॉट में कहीं से कोई इशू नहीं है, और उन लोगों का कोई मामला ही नहीं आता है। जनरल प्लॉट में ST का क्या मामला आएगा? बस उन लोग को चाहिए महिला समिति जमा करो, कुछ माल मिल जाए हम लोग को, तो हम लोग पैसा क्यों देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशु दुबे है। तो ये थे विशु दुबे, जिनका साफ कहना था कि इनका जो ज़मीन है उसी ज़मीन में ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रशासन ने काम रुकवा दिया है और हो सकता है कि आज या फिर कल जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचे और नापी कर जो भी मामला है वो क्लियर कर दे। लेकिन जो स्थानीय का आरोप है, उनके आरोपों को इन्होंने पूरी तरह से जवाब दिया है और इनका भी एक आरोप लगाया गया है जो कि आपने सुना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब जिला प्रशासन की टीम यहाँ पहुँचती है और जाँच करती है तो क्या कुछ मामला सामने आता है। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।